नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर, जो आपकी तैयारी को देंगे एक नई मजबूती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1954 या डी 1962। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952। भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1952 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1952। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स ड्रू ने किया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चार्ल्स ड्रू। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, लोथल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अप्सरा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। संविधान का 352वां अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो होता है चंद्रमा। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चंद्रमा। सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो वो मिला था जी शंकर क्रूप को। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जी शंकर क्रूप। अगला प्रश्न है, फ्रीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? फ्रीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्रीज का सिद्धांत आधारित है वाष्पीकरण पर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो वो था कृषि। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कृषि। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो वो बनता है अग्नाशय में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लिथियम। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो वो थी अन्ना राजम मल्होत्रा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, रॉ की स्थापना कब हुई थी? रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में। सही जवाब हो जाएगा 1968। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1968। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है?
पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो है मारियाना ट्रेंच। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, मारियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है, भारत में नोट छापने का जिम्मेदारी किसकी है? भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी है आरबीआई की। सही जवाब हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया? तो उपयोग किया था लकड़ी का। सही जवाब हो जाएगा इसका लकड़ी। सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो पाया जाता है झारखंड में। सही जवाब हो जाएगा झारखंड। सही जवाब हो जाएगा झारखंड, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? वो पारित हुआ था बम्बई में। सही जवाब हो जाएगा बम्बई। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बम्बई। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। सही जवाब हो जाएगा इसका आरबीसी। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था ल्यूवेनहुक। सही जवाब हो जाएगा इसका ल्यूवेनहुक। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? आपका ऑप्शन है ए पूर्ण गोल, या दीर्घवृत्त, या सी चपटा गोलार्ध, या डी बेलनाकार। तो पृथ्वी का आकार है चपटा गोलार्ध। सही जवाब हो जाएगा चपटा गोलार्ध। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रस्तुत करता है? इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी आरबीआई गवर्नर, सी वित्त मंत्री, या डी कैग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री। इकोनॉमी सर्वे वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ? भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? तो शुरू हुआ था 1923 में। सही जवाब हो जाएगा 1923। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपके लिए, सत्यमेव किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी अथर्ववेद से, बी मुंडक उपनिषद से, यदि भागवत गीता से। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी, नए सवाल के साथ। धन्यवाद।